नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी से। इसको फाउंड किया गया था 1875 में न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है फाउंड किया गया था और इसके फाउंडर थे एचपी बालावोत्स्की और एमएस ऑलकॉट। एचपी बालावोत्स्की जो है रशियन थी और एमएस ऑलकॉट जो है ये अमेरिकन थे। इन दोनों के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड की गई थी, जिसका कि हेड क्वार्टर जो है इंडिया में मद्रास के अद्यार में इस्टेब्लिश किया गया था 1882 में। 1882 में जो है मद्रास के अद्यार में जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। थियोसॉफी का मतलब होता है, थियोसॉफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। थियोस थियोस का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम। ठीक है, इसी ऑब्जेक्टिव क्या थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो ये बिलीव करता था री इनकारनेशन में, जो पुनर्जन्म होता है उस पर जो है ये बिलीव करता था। कर्म में जो है बिलीव करता था थियोसॉफिकल सोसाइटी। उपनिषद में जो है बिलीव करता था, लेकिन चाइल्ड मैरिज में जो है ये बिलीव नहीं करता था, चाइल्ड मैरिज को नहीं मानता था। मेंबर जो है इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट थी और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस में। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बनारस, उसको 1898 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। बाद में जो है 1916 में इसका CHS का नाम चेंज करके BHU रख दिया गया। BHU जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। 1907 में जो है ये प्रेसिडेंट बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1907 में जो है एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनती है किस चीज़ की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1920 में जो है कलकत्ता सेशन का जो है ये मेंबर भी बनी, प्रेसिडेंट बनी। 1917 में जो है कलकत्ता से कांग्रेस सेशन जो हुआ था INC के द्वारा जो होता था कांग्रेस सेशन, तो कलकत्ता में 1917 में जो है ये प्रेसिडेंट बनी थी और ये पहली लेडी थी जो कि INC की प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट जो कि फाउंड किया गया था हेनरी लुइस विवियन डॉर्जियो के द्वारा। तो हेनरी डॉर्जियो के द्वारा जो है फाउंड किया गया था यंग बंगाल मूवमेंट, और इनको जो है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी डॉर्जियो को जो है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डिबेट किया था गॉड के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और रिलीजन के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने बहुत सारा डिबेट किया। ऑब्जेक्टिव क्या था यंग बंगाल मूवमेंट का, तो फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ एक्सप्रेशन एंड वुमेन एजुकेशन जो है इसकी ऑब्जेक्टिव थी। इन्होंने पब्लिश किया था हेस्पेरस न्यूज़पेपर जो है हेस्पेरस पब्लिश किया गया था हेनरी डॉर्जियो के द्वारा। कलकत्ता लिटरेरी गैजेट पब्लिश किया गया। इंडिया गैजेट जो है इंडियन गैजेट ये भी पब्लिश किया गया डॉर्जियो के द्वारा। नेक्स्ट है देव समाज, जो फाउंड किया गया था 1887 में लाहौर में, और इसके फाउंडर जो है शिव नारायण अग्निहोत्री थे और इन्होंने किताब लिखा था देव साहस। देव साहस जो है किताब इनके द्वारा लिखा गया था। ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म लाना सोसाइटी में, और जो वाइन और मीट होता था उस चीज़ को रोकने के लिए जो है इसका ऑब्जेक्टिव बना देव समाज का। नेक्स्ट है राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट जो है फाउंड किया था 1861 में आगरा में। आगरा में जो है इसका फाउंडेशन किया गया था और इसके फाउंडर थे शिव दयाल खत्री। शिव दयाल खत्री जो है फाउंड किए थे स्वामी राधा स्वामी मूवमेंट को। इनको जो है तुलसी राम के नाम से और स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। शिव दयाल खत्री को जो है तुलसी राम के नाम से और स्वामी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। एम था कि एक गॉड में जो है इसका बिलीव करना है। राधा स्वामी मूवमेंट का जो है एम क्या था, फेथ इन वन गॉड। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग, जो कि फाउंड किया गया था 1921 में बॉम्बे में, और इसके फाउंडर जो है नारायण मल्हार जोशी थे। नारायण मल्हार जोशी जो है फाउंडर थे किसके, सोशल सर्विस लीग के, और उसको फाउंड किया गया था मुंबई में। नारायण मल्हार जोशी और हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा जो है फाउंड किया गया था सोशल सर्विस लीग। नाम से ही है सोशल सर्विस, तो ये क्या करेगा ऑब्जेक्टिव, सोशल वर्क जो है इनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है धर्म सभा। धर्म सभा फाउंड किया गया था 1830 में बंगाल में जो है धर्म सभा फाउंड किया गया, और इसके फाउंडर जो है राधाकांत देव थे। फाउंडर जो है राधाकांत देव थे किसके, धर्म सभा के। इन्होंने सपोर्ट किया था सती प्रथा को, तो ये जो है एक्सेप्शन में है जो कि सती प्रथा को सपोर्ट किए। बाकी सब जो है सती प्रथा को अपोज किए थे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स है, लेकिन उसमें से धर्म सभा के जो फाउंडर थे राधाकांत देव, उन्होंने सपोर्ट किया था सती प्रथा को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो है फाउंड किया गया था 1905 में बॉम्बे में, और इसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कहाँ पर, बॉम्बे में 1905 में। फीचर क्या था, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ये। आफ्टर द डेथ ऑफ गोखले बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिम डायमंड ऑफ इंडिया।
गोखले के डेथ के बाद बाल गंगाधर तिलक ने उनको डायमंड ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने डायमंड ऑफ इंडिया के नाम से किसको संबोधित किया? गोखले को। नेक्स्ट है रहनुमाई मध्यासन सभा। रहनुमाई मध्यासन सभा जो है फाउंड किया गया था 1851 में बॉम्बे में, और इसके फाउंडर जो है दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है रहनुमाई के फाउंडर थे, और इसमें जो है बहुत सारे फाउंडर बने। दादा भाई नौरोजी, नरौजी फरदौजी, SS बंगाली, RK कामा, JB वाचा, ये सब जो है इनके फाउंडर मेंबर थे। फीचर क्या था? रिफॉर्म लाना, पारसी जो थे उन सब में जो है रिफॉर्म लाना। नेक्स्ट है लोअर कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें से पहला है सत्यशोधक समाज। लोअर कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट में देखेंगे हम लोग सत्यशोधक समाज, जो कि फाउंड किया गया था 1873 में बॉम्बे में, और इसके फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे। इनका ऑब्जेक्टिव था कि एबॉलिश करना अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को, सोसाइटी से जो है कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को जो है एबॉलिश करना सत्यशोधक समाज का ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने किताब लिखा था गुलामगिरी। तो ये किताब जो है इंपॉर्टेंट है सब, जो कि इनके द्वारा लिखी गई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुलामगिरी किसके द्वारा है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी किताब जो है इनके द्वारा लिखा गया, और दीनबंधु जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया। एक पेपर है जो कि इनके द्वारा पब्लिश किया जाता था, जो जिसका नाम था जस्टिस। तो जस्टिस पेपर जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा, सत्यशोधक समाज के जो कि फाउंडर थे। तमाशा जो है नामक नुक्कड़ नाटक जो है सत्यशोधक समाज जो है करते थे ज्योतिबा फुले के आइडियोलॉजी को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो तमाशा जो है नामक नुक्कड़ नाटक जो है कौन करता था? सत्यशोधक समाज के, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था ताकि ज्योतिबा फुले की जो आइडियोलॉजी है उसको बताया जा सके। नेक्स्ट है बहुजन समाज मूवमेंट, जिसके कि फाउंडर जो है शंकर राव यादव थे। शंकर राव यादव जो है किसके फाउंडर थे? बहुजन समाज के। बहुजन समाज के फाउंडर जो है शंकर राव यादव थे, और ये इन्फ्लुएंस थे JP से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था बहुजन समाज मूवमेंट का? कास्ट सिस्टम था, शुकार और ब्राह्मण जो थे कि इनको अपोज करना, ठीक है। कास्ट सिस्टम को, साहूकार को और ब्राह्मण को जो है अपोज करना ही बहुजन समाज का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह जो है फाउंड किया गया था 1924 में। वैकोम जो केरल का प्लेस है वैकोम, वहाँ पर जो है वैकोम सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और इसके फाउंडर थे नारायण गुरु। नारायण गुरु जो है फाउंडर किसके थे? वैकोम सत्याग्रह के। स्लोगन क्या था वैकोम सत्याग्रह का? दैट वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड जो है क्या था इसका स्लोगन था। और फाउंडिंग मेंबर में नारायण गुरु, N कुमारन और T माधवन, ये तीनों मिलकर जो है वैकोम सत्याग्रह के फाउंडर थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है एंट्री ऑफ लोअर कास्ट पीपल इनटू द टेम्पल्स एंड यूज द पब्लिक रोड फॉर ऑल। पब्लिक रोड जो है सभी के लिए यूज में लिया जाए, और लोअर कास्ट जो है टेम्पल में अब जा सकते हैं, इस चीज़ जो है इनका ऑब्जेक्टिव बना वैकोम सत्याग्रह का। नेक्स्ट है गुरुवायूर मूवमेंट। गुरुवायूर मूवमेंट जो है ये फाउंड किया गया था 1931 से में, और 32 में लगभग ईस्वी में जो है फाउंड किया गया था। कहाँ पर? केरल में। गुरुवायूर मूवमेंट जो कहाँ फाउंड किया गया? केरल में, और इसके फाउंडर जो है के कलिपन, P कृष्ण पिल्लई, AK गोपालन, इन तीनों को द्वारा जो है फाउंड किया गया था। और ऑब्जेक्टिव था इसका टू अलाउ एंट्री फॉर अनटचेबल इनटू द गुरुवायूर टेम्पल। जो गुरुवायूर टेम्पल है उसमें अनटचेबल को एंट्री दिलाया जाए, ये इनका ऑब्जेक्टिव था गुरुवायूर मूवमेंट का, जो कि फाउंड किया गया था के कलिपन, P कृष्ण पिल्लई और AK गोपालन। नेक्स्ट है अरिवीपुरम मूवमेंट। अरिवीपुरम मूवमेंट जो है फाउंड किया गया था 1888 में केरल में, और इसके फाउंडर थे नारायण गुरु। फाउंडर कौन था? नारायण गुरु। ऑब्जेक्टिव था फाइट करना अगेंस्ट ब्राह्मण एंड प्रिस्ट। जो ब्राह्मण और प्रिस्ट थे उनके अगेंस्ट में जो है इनका फाइट होता रहता था। नेक्स्ट है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि पहला मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो है फाउंड किया गया था 1875 में अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जो है 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट फाउंड किया गया, और इसके फाउंडर मेंबर कौन थे? सैयद अहमद खान। फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद खान, जिनको कि फर्स्ट मॉडर्न मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मॉडर्न मुस्लिम कौन है, किसको बोला जाता है? तो सैयद अहमद खान को जो है फर्स्ट मॉडर्न मुस्लिम बोला जाता है, और ये फाउंडर थे किसके? अलीगढ़ मूवमेंट के। ऑब्जेक्टिव क्या थे
स्प्रेड करना मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म एमॉन्ग मुस्लिम, मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड करना और सोशल रिफॉर्म जो है मुस्लिम में ये सब जो है स्प्रेड करना मुस्लिमों के लिए। नेक्स्ट है सैयद खान जो है, सैयद अहमद खान तहजीब अल अखलाक जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किए। तहजीब अल अखलाक जो है न्यूज़पेपर कौन पब्लिश किए? सैयद अहमद खान। और उन्होंने किताब लिखा असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद जो है किताब किसके द्वारा लिखा गया? सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है, जो कि बताता है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो है ये किताब बताता है, अब्बाब ए बगावत ए हिंद। 1864 में जो है साइंटिफिक सोसाइटी जो कि गाजीपुर में जो है बनाई गई और बाद में इसको शिफ्ट किया गया अलीगढ़ में। साइंटिफिक सोसाइटी जो है 1864 में बनाई गई, बाद में जो है इसको अलीगढ़ में शिफ्ट किया गया। पहली जो है ये गाजीपुर में इस्टेब्लिश किया गया था। 1875 में जो है अलीगढ़ स्कूल को जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो अलीगढ़ स्कूल जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1875 में। इन 1877 टू 78 चेंजेस टू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ स्कूल का नाम जो है चेंज करके 1877 से 78 में इसका नाम चेंज करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रख दिया जाता है, जिसमें वॉइस रॉय जो है उस टाइम में कौन था? लिटन था। उस टाइम वॉइस रॉय कौन था? लिटन था। और लैंड ग्रांट किसने दिया था? विलियम मयूर ने। विलियम मयूर ने जो है लैंड ग्रांट दिया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बनाने के लिए। और प्रिंसिपल इसका कौन बना? थियोडोर बैक। थियोडोर बैक जो है प्रिंसिपल बना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, जो कि पहले इसका नाम क्या था? अलीगढ़ स्कूल। इस कॉलेज में जो है क्या होता था? तो दिस कॉलेज चेंज इनटू यूनिवर्सिटी इन 1921। 1921 में जो है ये कॉलेज अब यूनिवर्सिटी में चेंज हो जाता है एज अ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया जाता है। कब? 1921 में। 1866 में जो है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव था स्टॉप करना मुस्लिम टू ज्वाइन कांग्रेस, ताकि मुस्लिम को जो है कांग्रेस ज्वाइन करने से रोका जा सके। तो उसके लिए एक बनाया गया था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को। 1888 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है इस्टेब्लिश किया गया शिव प्रसाद के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ शिव प्रसाद जो कि बनारस के राजा थे। और शिव प्रसाद जो है कौन सा टाइटल इनको दिया गया है? सितारे हिंद। सितारे हिंद के नाम से जो है किसको जाना जाता है? शिव प्रसाद को जो है सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, जो कि बनारस के राजा थे। इन्होंने पब्लिश किया न्यूज़पेपर जिसका नाम था राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। राजभक्त मुसलमान जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट जो है फाउंड किया गया था 1866 में यूपी के सहारनपुर में। यूपी के सहारनपुर में जो है देवबंद मूवमेंट इस्टेब्लिश किया गया था और इसके फाउंडर थे कासिम ननोतवी, कासिम ननोतवी, राशिद अहमद गनगोही, मौलाना हुसैन अहमद। ये जो है फाउंडर थे किसके? देवबंद मूवमेंट के। इनका एम और ऑब्जेक्टिव था कि स्प्रेड करना ओरिएंटल टीचिंग ऑफ कुरान एंड हादीस, जो कुरान और हादीस का जो है इसका ओरिजिनल टीचिंग को स्प्रेड करना जो है देवबंद मूवमेंट का क्या था? ऑब्जेक्टिव और एम था। दे रोज द स्लोगन क्या था? जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है जिहाद, ये इनका स्लोगन था, जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश। नेक्स्ट है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सल रिफॉर्म, यूनिवर्सल रिलीजन। ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल रिलीजन, जो कि फाउंड किया गया था अहमदिया मूवमेंट को 1889 में कादियान में। 1889 में जो है कादियान में जो है फाउंड किया गया था अहमदिया मूवमेंट को। और इसके फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। फाउंडर कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने बोला था ही सेड हिमसेल्फ दैट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड क्राइस्ट, जो इन्होंने अपने आप को कृष्णा का इनकारनेशन और क्राइस्ट का इनकारनेशन बताया, मिर्जा गुलाम अहमद। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिर्जा गुलाम किसने जो है अपने आप को भगवान कृष्ण का इनकारनेशन और क्राइस्ट का इनकारनेशन बताया है? तो वो है मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। ही सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन। इन्होंने जो है वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट, जो कि वलीउल्लाह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। वलीउल्लाह मूवमेंट के नाम से जो है वहाबी मूवमेंट जाना जाता है और फाउंडर थे इसके शाह
वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह जो है इसके फाउंडर थे, वहाबी मूवमेंट के, जो कि फाउंड किया गया था 1920 में, जो कि फाउंड किया गया था कब, 1920 में। और इसका सेंटर कहाँ था, पटना। तो पटना में जो है वहाबी मूवमेंट फाउंड किया गया था शाह वलीउल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि लड़ा गया था 1857 का विद्रोह, वो देखते हैं। ये पहला कंबाइंड एफर्ट जो है इंडियंस के द्वारा लड़ा गया रिवोल्ट बोला जाता है। इसका कारण क्या था, ब्रिटिश पॉलिसी का, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी जो लाई गई थी उसके वजह से जो है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। जैसे कि ब्रिटिश पॉलिसी में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो गया, ब्रिटिश पॉलिसी में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो गया, जो कि सही ढंग से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नहीं थी, पॉलिटिकल पॉलिसी थी, प्रेस पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी और सोशो रिलीजियस पॉलिसी जो है, इन सभी वजह से जो है ब्रिटिश पॉलिसी की इन सारी वजहों के कारण जो है 1857 का विद्रोह लड़ा गया। द फर्स्ट कंबाइंड एफर्ट मेड बाय द इंडियंस टू किक आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडिया, ये पहला कंबाइंड एफर्ट था इंडियंस के द्वारा कि ब्रिटिशर्स को जो है मार के भगाया जाए इंडिया से, जिसमें कि कौन कौन कंबाइंड एफर्ट लगाए थे, सिपोही और कुछ जमींदार, कुछ आर्टिजियंस, वर्कर्स और पीजेंट्स। मेनली जो है पीजेंट, वर्कर्स और आर्टिजियन इसमें लड़े, और सिपाही विद्रोह भी इसको बोला गया, सिपाही भी लड़े, और इसमें जो है कुछ जमींदार भी जो है पार्टिसिपेट किए। 1857 का रिवोल्ट जो है इसको ब्राउन म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का रिवोल्ट जो है ब्राउन म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में 1857 के रिवोल्ट के टाइम में कौन था, पैलमेरस्टोन जो है प्राइम मिनिस्टर था। पैलमेरस्टोन जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का 1857 के रिवोल्ट के टाइम में। गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था, और कमांडिंग इन चीफ जो है जॉर्ज एनसन था। कमांडिंग इन चीफ जो है 1857 का कौन था, जॉर्ज एनसन था। एंड ही वॉज रिमूव्ड, ठीक है, जॉर्ज एनसन को जो है हटा दिया गया था जब 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। और उस लाया गया था किसको, कॉलिन कैंपबेल को। कॉलिन कैंपबेल को जो है जॉर्ज एनसन को हटा के लाया गया था 1857 के रिवोल्ट के टाइम में। 29 मार्च 1857 को जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। स्पार्क जो है कब हुआ, 1857 का रिवोल्ट 29 मार्च को, जिसमें कि मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री को जो है के थे, और इन्होंने बैरकपुर से जो है मंगल पांडे ने ये चीज़ जो है किया। तो मंगल पांडे जो है 1857 के रिवोल्ट का जो है 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे बैरकपुर से, और इन्होंने बैरकपुर से जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया। इन्होंने बैरकपुर में जो लेफ्टिनेंट बाग था उसको गोली मार देते हैं। लेफ्टिनेंट बाग को जो है कौन गोली मार देता है, मंगल पांडे जो है बैरकपुर में जो है लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते हैं। एंड इनको जो है 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 24 अप्रैल 1857 को जो है 90 इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, ऑफ 3rd नेटिव कैवेलरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस काटेज। जो 90th इंडियन सोल्जर थे, 90 इंडियन सोल्जर कौन से नेटिव से, तो 3rd नेटिव कैवेलरी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो ग्रीस काटेज को जो है यूज नहीं करेंगे। 9 मई 1857 को जो है ये कैवेलरी क्या की, डिसमिस कर दी गई। 9 मई 1857 को जो है इस कैवेलरी को, 3rd कैवेलरी जो थी उसको डिसमिस कर दिया जाता है। देन आफ्टर रिवोल्ट स्पार्क इन मेरठ ऑन 10 मई 1857, तभी जो है मेरठ में 10 मई 1857 को जो है ये रिवोल्ट स्पार्क होता है। और 11 मई 1857 को जो है ये रिवोल्ट दिल्ली की तरफ मार्च करता है। जो भी थे सपोर्टर वो कहाँ चल देते हैं, दिल्ली की तरफ। दिल्ली से में जाकर जो है वहाँ पर उस टाइम में बहादुर शाह थे, उनसे बोलते हैं कि आप जो है अब इंडिया के रूलर बने, और यहीं से जो है एक लीडर को अपॉइंट करके 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। तो देखते हैं मेन सेंटर कौन कौन सा रहा 1857 का रिवोल्ट का। जैसे कि पहले देखते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो है बहादुर शाह सेकंड थे, और इनको सपोर्ट करने वाला कौन था, भक्त खान, जो कि इनका रियल कमांडर था। रियल कमांडर कौन था बहादुर शाह का, भक्त खान। तो भक्त खान और निकोलसन और हुडसन, इन दोनों ने लड़ा था बहादुर शाह के आर्मी के साथ, जो कि लीड कर रहा था कौन, भक्त खान, ठीक है। तो कौन कौन था, निकोलसन जो कि पहले मार दिया जाता है निकोलसन, उसके बाद आता है हुडसन। हुडसन जो है इस
दिल्ली से में जो है इसको सप्रेस्ट करता है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल जो है लीड की। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल लीड की। उनके हस्बैंड का नाम था वाजिद अली खान। उनके हस्बैंड का क्या नाम था बेगम हजरत महल का? वाजिद अली खान। ठीक है, और इनका सन का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर जो है इनके बेटे का नाम था, जो कि मार दिया जाता है। और बिरजिस कादिर के साथ जो है कौन लड़ता है? कॉलिन कैंपबेल, जो कि जीत जाता है, और बिरजिस कादिर जो है मारा जाता है। बाद में जो है बेगम हजरत महल जो है जो आर्मी को लीड की अपना लखनऊ से, वो बाद में नेपाल चली जाती है। हारने के बाद नेपाल जो है भाग जाती है। वहाँ से इंडिया से जो है वो नेपाल चली जाती है और क्वेश्चन पूछ लेता है कि महक परी के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को। महक परी के नाम से जो है किसको जाना जाता है? बेगम हजरत महल को जो है महक परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में जो है नाना साहेब और तात्या तोपे ने लड़ा। ठीक है, नाना साहेब और तात्या तोपे जो है वहाँ से लड़े। और किसके खिलाफ ये लड़े थे? कॉलिन कैंपबेल और नील के खिलाफ। कॉलिन कैंपबेल और नील जो है कानपुर में जो है इस रिवॉल्ट को सप्रेस किए। यहाँ पे हारने के बाद जो है नाना साहेब और तात्या तोपे, जिसमें से तात्या तोपे जो है कहाँ चले जाते हैं? ग्वालियर। ग्वालियर जो है तात्या तोपे चले जाते हैं। हारने के बाद जो है वो भाग जाते हैं ग्वालियर। नेक्स्ट है जगदीशपुर, जो कि बिहार के एरिया आरा में जो है पड़ता है जगदीशपुर। वहाँ के कुंवर सिंह जो कि जमींदार थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह, इन दोनों ने लीड किया। जगदीशपुर से कौन लीड किया 1857 का रिवोल्ट? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह दोनों जो है लीड किए। कुंवर सिंह जो है उनके साथ कौन लड़ा था? विलियम टैलर। विलियम टैलर जो है कुंवर सिंह और अमर सिंह के साथ लड़ा था। कुंवर सिंह जो है कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले गए थे। कुंवर सिंह जो है लड़ाई हारने के बाद कहाँ चले गए थे? नेपाल। नेक्स्ट है झांसी। झांसी से जो है लक्ष्मीबाई जो है लीड की। झांसी से जो है कौन लीड किया? लक्ष्मीबाई। इनका बेटा का नाम जो है दामोदर राव था। और टीपू तात्या तोपे जो है इनको सपोर्ट किए थे। तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई दोनों जो है मिलकर झांसी से लड़े, जिसमें कि ह्यूज रोज जो कि यहाँ पे से जो है लीड कर रहा था। झांसी में कौन ब्रिटिश की साइड से लीड किया? ह्यूज रोज, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ा और ह्यूज रोज जीत जाता है और लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे हार जाते हैं। ठीक है, तो झांसी से जो है कौन जीतता है? ह्यूज रोज। ओरिजिनल नाम जो है तात्या तोपे का काम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका ओरिजिनल नाम था। नेक्स्ट है फैजाबाद, जो कि मौलवी अहमदुल्ला और कैंपबेल के बीच में लड़ा गया। फैजाबाद जो है मौलवी अहमदुल्ला और कैंपबेल के बीच में जो है लड़ा गया। बरेली खान बहादुर खान और कैंपबेल के बीच में लड़ा गया। बरेली में जो है खान बहादुर खान और कैंपबेल के द्वारा लड़ा गया। नेक्स्ट है इलाहाबाद और बनारस, जिसमें कि लियाकत अली वर्सेस नील के बीच में जो है इलाहाबाद और बनारस का हुआ। नेक्स्ट है रिवोल्ट बिफोर 1857। 1857 के रिवोल्ट से पहले क्या हुआ था? 1806 का वेलूर रिवोल्ट हुआ। 1857 से पहले 1806 में जो है वेलूर में रिवोल्ट हुआ। 1849 में 1849 में जो है 22nd नेटिव इन्फेंट्री के साथ जो है लड़ाई हुआ। 1950 से लेकर 1866 तक 1950 में जो है 66 नेटिव इन्फेंट्री जो है लड़ी। उसके बाद 1852 में जो है 38 नेटिव इन्फेंट्री जो है लड़ी। 1852 में जो है 38 नेटिव इन्फेंट्री लड़ी। 1850 में जो है 66 नेटिव इन्फेंट्री लड़ी और 1849 में जो है 22nd नेटिव इन्फेंट्री लड़ी। नेक्स्ट है पाइका रिवेलियन, जो कि 1817 में लड़ा गया। किसके द्वारा? उड़ीसा में। ठीक है, पाइका रिवेलियन जो है कहाँ पे लड़ा गया? उड़ीसा में 1857 में, जिसके कि पाइका रिवेलियन के लीडर कौन थे? बख्शी जगत बंधु। बख्शी जगबंधु जो है ये थे लीडर पाइका रिवेलियन के। और ये जो है किसके साथ लड़े? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़े, जिसको कि लीड किया थॉमस हिस्लॉप ने। जो कि लीड किया कौन? थॉमस हिस्लॉप। नेक्स्ट बुक 1857 का बुक जो है डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा
लिखा गया 1857 जो है ये टाइटल एस एन सेन के द्वारा लिखा गया। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये टाइटल दिया गया किताब का किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा। सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार के द्वारा दिया गया। फर्स्ट वॉर एंड इंडियन इंडिपेंडेंस ये जो है दिया गया किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर जो है फर्स्ट वॉर एंड इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जो है देते हैं, ठीक है, बीडी सावरकर। नेक्स्ट है कि द ग्रेट रिबेलियन ये नाम दिया गया अशोक मेहता के द्वारा, ठीक है, अशोक मेहता ने नाम दिया क्या? द ग्रेट रिबेलियन। नेक्स्ट कॉज ऑफ दिस इंडियन म्यूटिनी क्या था कारण? सैयद अहमद खान। कॉजेज जो है इंडियन म्यूटिनी का सैयद अहमद खान था। नेक्स्ट फर्स्ट बुक ऑन 1857 रिवोल्ट पहला बुक जो है 1857 का रिवोल्ट के बारे में कौन बताता है? कॉजेज ऑफ दिस इंडियन म्यूटिनी। नेक्स्ट नेचर जो है 1857 के रिवोल्ट का क्या था? नेचर देखते हैं तो नेचर जो है सिपोई म्यूटिनी, ठीक, जिसमें कि सैयद अहमद खान, लॉरेंस और जॉन स्ली, ठीक है, जॉन स्ली ये जो है सिपोई म्यूटिनी इसको मानते हैं, ठीक है। नेचर इसका कैसा रहा? सिपोई म्यूटिनी। नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसको जाना गया, जिसमें कि सार्कोर जो है इसको नेशनल स्ट्रगल बोले, नेशनल मूवमेंट बोले, कार्ल मैक्स बोले, बेंजामिन डिजायरियल ये सब जो है नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट इसको बोले। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल जो कि LER रिस के द्वारा जो है इसको बोला गया कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल जो है कहाँ पर है? LE रिस। नेक्स्ट सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बेरिज्म ये लिखा गया TR होल्म्स के द्वारा। TR होल्म्स के द्वारा सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बेरिज्म। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी जो है अगेंस्ट क्रिश्चियन ये लिखा गया ऑट्रम और टेलर के द्वारा। ऑट्रम और टेलर ने टाइटल दिया हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, ये दिया गया किसके द्वारा? ऑट्रम और टेलर के द्वारा। 1857 का रिजल्ट क्या रहा था? एक्ट ऑफ 1858 आया। एक्ट ऑफ 1858 आया 1 नवंबर 1858 को, जिसमें कि जब दरबार लगा था इलाहाबाद में, ठीक है, मिंटो पार्क में जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जब दरबार लगा था तो वहाँ पे विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो है इफेक्ट में आया था। तो 1858 में जो है जब दरबार लगा था तो क्या आया था? विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एंड केम इन एफर्ट। विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है इफेक्ट में आया। नाउ रूल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड एंड द क्राउन रूल वाज स्टार्ट। यहीं से जो है 1857 से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है और यहाँ से क्राउन रूल जो है स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया कंट्रोल कौन ले लेता है? वहाँ की रानी क्राउन ले लेता है। नेक्स्ट है 1873 गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1873 में जो है गवर्नर ऑफ बंगाल जो है अब क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बन जाता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पिजन मूवमेंट। नेक्स्ट पिजन मूवमेंट। पिजन मूवमेंट जो है देखते हैं हम लोग, जो कि ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू, एक्सप्लोटेशन ऑफ पिजेंट्स, पिजन रिबेलियन, इन सभी कारणों की वजह से जो है पिजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो मीन्स इसका क्या है कि ब्रिटिश रूल जो है उनके कारण पिजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक जो कि ब्रिटिश रूल में जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी जो आई, ठीक, वो इसका कारण बनी। एग्रीकल्चर पॉलिसी के बाद जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो एग्रीकल्चर पॉलिसी में आया था, ये सब धीरे धीरे एक एक जो है करके पिजन मूवमेंट का कारण बना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो है एक्सप्लोटेशन हुआ पिजेंट्स का एक्सप्लोटेशन होने के बाद पिजन रिबेलियन जो है स्टार्ट हुआ और पिजन रिबेलियन जब स्टार्ट हुआ तो इसी को हम लोग जो है अब देखेंगे पिजन मूवमेंट से। तो पिजन मूवमेंट 19th सेंचुरी के टाइम में जो है 19th सेंचुरी मूवमेंट और 20th सेंचुरी मूवमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हम लोग करके जो है हम लोग देखेंगे। जो 1900 सेंचुरी में हुआ पिजन मूवमेंट ये था जमींदार के अगेंस्ट, ठीक है, और 20th सेंचुरी में जो है ये था ब्रिटिश के अगेंस्ट। 19th सेंचुरी में था जमींदार के अगेंस्ट और 20th सेंचुरी में जो है था ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये ऑर्गेनाइज हुआ अनऑर्गेनाइज था, जो कि 19th सेंचुरी में था वो अनऑर्गेनाइज था क्योंकि वो सिर्फ जमींदार के प्रति था। लेकिन
20 सेंचुरी वाला जो है ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ये सब जो है यहाँ पर आते हैं। और 20 सेंचुरी मूवमेंट में जो है पीजेंट मूवमेंट वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज चला। पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पावर जो है इसको नहीं मिला, जैसे कि इंडिगो, पावना, डेक्कन और मोपला रिवोल्ट, ये सब रिवोल्ट जो है पीजेंट मूवमेंट रिवोल्ट 19th सेंचुरी का है। और 20th सेंचुरी का जो है रिवोल्ट अगर देखते हैं पीजेंट रिवोल्ट, चंपारण है, खेड़ा है, औध किसान सभा है, ये सब जो है एग्जाम्पल है 20th सेंचुरी मूवमेंट के। एक एक करके देखते हैं, जैसे कि इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 1860 तक, जो कि वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में गोविंदपुर विलेज है, वहाँ पर जो है इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1859 में से लेकर 1860 तक, जिसके कि लीडर थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो लीडर थे इसके इंडिगो मूवमेंट के, जो कि वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये चाहते थे राइस को ग्रो करना, बट वांटेड टू ग्रो राइस बट दे फोर्स टू ग्रो इंडिगो, लेकिन राइस की जगह पे जो है इनको फोर्स किया जाता था कि वो लोग इंडिगो ग्रो करें, जिसके चलते जो है इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ये रिवोल्ट को जो है सपोर्ट मिला दीनबंधु मित्र, ठीक है, दीनबंधु मित्र जिन्होंने नील दर्पण लिखा। दीनबंधु मित्र जो है कौन सी किताब लिखे हैं? नील दर्पण। तो ये पूछता है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने भी सपोर्ट किया इस सिस्टम को, ठीक है, इस रिवोल्ट को जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने सपोर्ट किया और इन्होंने पब्लिश किया हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट अगर पूछ ले किसने के द्वारा पब्लिश किया गया, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। मिशनरीज जो है इसको, इस मूवमेंट को जो है सपोर्ट किए, जो मिशनरीज थे उन्होंने भी इंडिगो रिवोल्ट को जो है सपोर्ट किए। रिजल्ट क्या रहा कि 1860 में जो है इंडिगो कमीशन बनाया गया। 1860 में जो है इंडिगो कमीशन बनाया गया, जो कि इट बैन द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो बाय द यूज ऑफ फोर्स लेबर। जो फोर्स लेबर से जो है आप इंडिगो कल्टिवेशन कराते हैं, इस चीज़ को के ऊपर जो है बैन लाया गया इंडिगो कमीशन के द्वारा, जो कि 1860 में बनाया गया था। नेक्स्ट है पावना रिवोल्ट, जो कि 1873 से लेकर 73 तक चला पावना रिवोल्ट, और ये वेस्ट बंगाल के पावना एरिया में जो है पावना रिवोल्ट हुआ। ये था जूट कल्टीवेशन के ऊपर। जूट कल्टीवेशन इज ऑन लार्ज स्केल इन पावना। पावना में जो है जूट कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे होता था, लेकिन क्या था कारण? एक्ट 10 जो है 1859 का और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1859 का, दोनों प्रोटेक्ट करता है राइट टेनेंट्स का और प्रोटेक्ट करता है उनके लैंड्स का, लेकिन अगेंस्ट जमींदार, बिकॉज जमींदार वायलेट दिस एक्ट। ये जो है किस पावना रिवोल्ट किसके खिलाफ हुआ? जमींदार के खिलाफ, क्योंकि जमींदार जो है इस एक्ट को जो है क्या किए? वायलेट किए। जो बंगाल टेनेंसी एक्ट था उसको जो है ये लोग क्या किए? जमींदार वायलेट किए, जिसके चलते पावना रिवोल्ट जो है स्टार्ट किया गया। फार्मर लीग फॉर्म किया गया था फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, फार्मर लीग फॉर्म किया गया फार्मर्स, जो कि यूसुफ शाही परगना के जो फार्मर थे उन्होंने फॉर्म किया था फार्मर लीग। ये एक ऑर्गेनाइज फार्मर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें जो है इनका डिमांड था कि कोई रेंट पे नहीं करना है। एंड फंड जो है इनको कहाँ से मिला? फंड राइजिंग फ्रॉम लिटिगेशन। लिटिगेशन के लिए जो है इन्होंने फंड क्या किया? राइज किया। दूसरे दूसरे जगहों से जो है ये लोग फंड रेज किए। नेक्स्ट क्या है इसका? फार्मर लीग का, ये इनको सपोर्ट जो है किसके द्वारा मिला? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है सपोर्ट मिला। कॉलिन कैंपबेल के द्वारा जो है सपोर्ट मिला। कॉलिन कैंपबेल जो है उसने सपोर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो लीडर थे, ईशान चौधरी था, शंभू पाल थे, शंभू, और खुदी मलाह थे। ईशान चौधरी, शंभू पाल और खुदी मलाह जो थे ये लीडर थे। रिजल्ट था बंगाल टेनेंसी एक्ट आना 1885 का, वो जो है फोर्स में बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 का आया। स्लोगन क्या था? टू बी द रोड्स ऑफ हर मैजेस्टी द क्वीन एंड हर ओनली। ये जो है स्लोगन के कारण जो है ब्रिटिशर्स ज़्यादा सपोर्ट किए इनको, ठीक है। टू बी द रोड्स ऑफ हर मैजेस्टी द क्वीन एंड ऑफ द हर ओनली। हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, और इस बात को सुनकर जो है ब्रिटिश खुश रहे थे, जिसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया था
इस चीज़ को। और ये किसके खिलाफ था? जमींदार के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? जमींदार के खिलाफ, जो कि फार्मर लीग बना हुआ था, उन्होंने जमींदार के खिलाफ किया। नेक्स्ट डेक्कन रिवोल्ट, जो कि महाराष्ट्र के पूना और अहमदाबाद वाले एरिया में जो है डेक्कन रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1874 से 75 तक। ये जो है मनी लेंडर्स और साहूकार के खिलाफ था। डेक्कन रिवोल्ट जो है मनी लेंडर्स और साहूकार के खिलाफ था, जिसमें कि सिरूर तालुका जो था, सिरूर तालुका, वहाँ पर एक जगह था, गांव का नाम था करडाह। वहाँ पे कुछ मनी लेंडर थे जो कि उनका नाम था मनी लेंडर का कालू राम। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? बाबा साहेब देशमुख को जो है कुछ पैसे दिए थे, लेकिन वेंट कालू राम को जो है वो पैसा नहीं मिला था, जिसके चलते ही वेंट टू द कोर्ट फॉर 150। ठीक है, 150 रुपये के लिए जो है वो कोर्ट चला जाता है। कौन? कारदा गांव का जो है मनी लेंडर, जिसका नाम था कालू राम, वो चला जाता है 150 रुपये के लिए कोर्ट में केस करने के लिए बाबा साहिब देशमुख पे। तभी जो है बाबा साहिब देशमुख जो है डेक्कन रिवोल्ट में फिर सपोर्ट किया। रिजल्ट क्या था कि एग्रीकल्चर रिलीफ जो है एक्ट आया 1879 का। एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो है आया 1879 का। और बाबा साहेब देशमुख जो है ये, उन्होंने पेमेंट क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम जो है क्रॉप फेलियर हुआ था, जिसके चलते कालू राम को जो है पैसा नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट की और एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 जो है पास की। किसानों के लिए जो है एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो है 1879 का पास किया गया। नेक्स्ट है मोपला रिवोल्ट, जो कि 1836 से लेकर 1854 और 1921 तक रहा। मोपला रिवोल्ट जो है 1836 से लेकर 1854 और उसके बाद फिर 1921 में जो है स्टार्टेड हुआ। ये मोपला रिवोल्ट एक क्लास स्ट्रगल से, जो कि फार्मर और ज़मींदार के बीच में था। मोपला रिवोल्ट जो है जो फार्मर और ज़मींदार के बीच में था। फार्मर जो है मोपला के थे और ज़मींदार जो है जेनवी। ठीक है, जेनवी जो है ज़मींदार था और मोपला जो है फार्मर थे। इन दोनों के बीच में जो है क्लास स्ट्रगल हुआ मोपला रिवोल्ट में। और यही क्लास स्ट्रगल जो है बाद में चेंज हो जाता है टर्न टू कम्युनल स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल जो है किस में चेंज हो गया? कम्युनल स्ट्रगल में, जिसमें कि फार्मर जो है कौन थे? मुस्लिम थे। फार्मर कौन थे? मुस्लिम थे। और जमींदार कौन थे? हिंदू। और इन दोनों के बीच ये हिंदू मुस्लिम वॉर जो है बन जाता है, कम्युनल स्ट्रगल हो जाता है। 1921 में लीडर जो है अली मुसालियार जो था मोपला का, 1921 में जो है लीडर अली मुसलियार जो कि मोपला का था, वो सपोर्ट किया उसको। किसने? शौकत अली, गांधी जी, आज़ाद। लेटर दिस रिवोल्ट शिफ्टेड फ्रॉम जमींदारी टू ब्रिटिश एंड दे वेर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स वेरी बैडली। नेक्स्ट औध किसान सभा, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ बाबा रामचंद्र के द्वारा। औध किसान सभा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाबा रामचंद्र के द्वारा 1920 में। नेक्स्ट है यूपी किसान सभा, 1918 में स्टार्ट हुआ। गौरी शंकर जो है मिश्रा इसके फाउंडर, गौरी शंकर मिश्रा। नेक्स्ट है इंदिरा नारायण देवी। ठीक है, ये सब क्या है? यूपी किसान सभा के फाउंडर है। इंदिरा नारायण देवी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा, जो कि 1927 में बनाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार किसान सभा बनाया गया था 1927 में। नेक्स्ट है कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी 1929 में इस्टेब्लिश किया गया बंगाल में, जिसमें फजलुल हक और अकरम खान ये दोनों जो है क्या थे? मेन लीडर है। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी के जो है फाउंडर कौन थे? फजलुल हक और अकरम खान। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा 1906 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। ठीक है, 1936 में, जो कि फाउंड किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा जो है 1936 में फाउंड किया गया था किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।